नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं रोजाना का हमारा कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। नमस्कार। सर, एक महिला सशक्तिकरण चल रहा है तो बरेली से एक अजीबोगरीब खबर आई कि वहां पे एक संजय नगर में पुलिस ने छापा मारा मुखबिर की सूचना पर। तो वहां महिला सशक्तिकरण के रूप में 6 महिलाएं पकड़ी गई और जुआ खिलवा रही थी और उनसे 2,780 रुपये भी बरामद हुए। महिलाओं का नाम है ब्रिज किशोरी और लंबी, पुष्पा, प्रेमवती, नन्ही देवी, मीरा और साधना। क्या कहेंगे सर, ये तो बड़ा गजब का मामला निकला। हाँ, विक्रमवीर जी, इधर बड़ी मतलब आश्चर्यजनक बातें सामने आ रही हैं कि जी। पहले कुछ दिन पहले वो एक लड़की सोने में तस्करी में पकड़ी गई। हाँ, राम्या राव। रानिया राव। हाँ। बहुत बड़ा माल करोड़ों में था। जी। फिर इसी तरह से कुछ और मामले भी हाँ, आए। वो ड्रम वाला कांड पता चला ड्रम था वाला मेरठ गन में। गन वाली लड़की पकड़ी गई। और एक सर आज ही निकला है कि कल भी एक औरैया में एक महिला ने 5 मार्च को शादी हुई थी और उसने अपने पति की सुपारी दे के 2 लाख में और हत्या करा दी। प्रेमी साथ गायब थी, हाँ, पकड़ गई। पकड़ गई। और मतलब उसमें तो ये था कि अपने दहेज का जेवर और जो मुंह दिखाई मिला था उसी पैसवा से मतलब वो काम कर दिया। महिलाओं के नाम से जो अपराध की घटनाएं सामने आ रही है महिलाओं के द्वारा जी। घटित, उसमें हैरत की बात हो कि अब महिला बताइए जुए का अड्डा चला रही है। हाँ। कहाँ वो बरेली की कौन बारादरी थाना है, क्या कौन सा संजय थाना है, नगर, संजय संजय नगर। नगर हाँ। थाना है, वहाँ पर बाकायदा अखबार में खबर छपी हुई है कि हाँ। ये वहाँ पर पकड़ी गई और मुखबिरों से इत्तला मिली कि साहब और बड़े छह लंबे छह लोग। समय से यहाँ पर अब वो बताइए, चल एक रहा है जुए जमाने का में अड्डा। बरेली पे गाना बना था कि झुमका गिरा रे हाँ, बरेली गिरेगी बाजार में। बाजार में। अब तो जुआ गले हाँ, मिलने लगा। अब ये हो गया। तो बहरहाल ये है कि अभी देखिए, पहले मैं जब क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैं अक्सर मैं देखता था कि महिलाएं पकड़ी जाती थी शराब बनाने में, हाँ। देसी शराब। हम्म। जब भी एक्साइज डिपार्टमेंट से खबर या पूछते बच्चा जब चुराने होता में था पकड़ी या जाती बच्चा थी। चुराने में पकड़ी जाती थी या फिर, हम्म। लेकिन इधर इस तरह के वाकयात बहुत बड़े हैं कि कुछ महिलाएं अब बिंदास होकर के हम्म। बेधड़क होकर काम कर रही हैं मतलब अपराध की सारे दुनिया कामों में। में हाथ हाँ, आजमा अब ये रही अब है। ये जो जुआ चलाने वाला है ये तो अजीब व गरीब वाकया है कि अभी तक मर्दों का काम था या वो जैसे खराब लोग होते थे जुए का अड्डा चला हम्म। रहे हैं होटल के आड़ में। लेकिन अब ये महिला डायरेक्ट चला रहे हैं, उसमें पीछे कोई मर्द तो नहीं है। महिला सशक्तिकरण चल रहा है, अमृत काल है देश में। सर, कुणाल कामरा के मामले में आज पुलिस ने उनको नोटिस दी थी, 11 बजे हाजिर होना था, तो खैर वो थे नहीं, तो हाजिर नहीं हुए। और एक ऑडियो वायरल हुआ है, इसकी पुष्टि हम आप नहीं कर सकते हैं, जिसमें कोई उनको फोन करके पूछ रहा है कि तू कहाँ हो, कालरा। तो कालरा बता रहे हैं मैं भैया बाहर हूँ, तमिलनाडु में हूँ। तो पूछा उन्होंने कि क्यों, क्या काम था, तो कह रहा था कि मुझे तुम्हें मारना है। हम्म। तो उन्होंने कहा मैं तमिलनाडु हूँ, आ जाओ। हम्म। तो उसने कहा नहीं, तमिलनाडु तो मैं नहीं आ पाऊंगा, जब आओगे तब मारूंगा। क्या चल रहा है, एक नाथ हाँ, शिंदे ये कह रहे जिस हैं। दिन से ये पकड़े गए हैं जी। तो मतलब ये तो ये ऐसा होता है ना कि जिस पार्टी का के वर्करों को बारे में ये कहा गया है, अब हम्म। पार्टी कहेगी कि साहब पता नहीं किसने धमकी दी, हम क्या जाने। हम्म। ये मतलब लेकिन नहीं, एक नाथ शिंदे इनकार नहीं कर रहे, उन्होंने कहा है नहीं, कि हाँ सुनिए, नहीं एक्शन का रिएक्शन होगा। एक्शन का रिएक्शन होगा, विरोध करने का जी। नहीं। मारपीट तोड़ फोड़ से विरोध होगा हम्म। या जान दिलवा धमकी से होगा, ये हम्म। एक्सेप्ट करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी एक आज नाथ दिया है। शिंदे ये एक्सेप्ट करेंगे कि उनके समर्थक उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं हाँ। और वो अपनी जान बचाते घूम रहा है। हाँ, और वो जो स्टूडियो था उसका और उसको ये भी सही गिरा है कि दिया जिस गया। तरीके से तोड़ फोड़ स्टूडियो में की गई है वो हम्म। तो बिल्कुल लग रहा था कि जैसे फिल्मी कोई सीन गुंडों को चल रहा है, जुए के अड्डे का या कहीं का शराब के अड्डे का, मारपीट हो रही है, गुंडों में मारपीट हो रही हम्म। कुणाल कांगड़ा ने एक कॉमेडी में एक जवाब भी दिया है। एक पूरा लंबा चौड़ा उनका पोस्ट है कि वो कह रहे हैं ठीक है, अगर ऐसे भाई मैं कहीं भी अगर स्टैंड अप कॉमेडी करूंगा तो आप उसे बुलडोज कर देंगे। तो उन्होंने बम्बई का जो मशहूर ब्रिज है उस पे कहा है, वो कहा या कहीं और बीच में करूंगा उसको भी तोड़ दो। ये स्थिति है। है। हाँ, ये कहा मतलब बताइए, लेकिन ये कॉमेडी। देखिए, आप बात सही कह रहे हैं कि कभी कभी कुछ लोगों का व्यंग और कॉमेडी या जो भी हो, किसी कोई ना कोई ले लेता है, दिल से ले लेता है। हाँ, भावनाएं पता नहीं कैसे हाँ, आहत हो जाती हाँ। है। ये बहुत मजाक की बात थी एकनाथ शिंदे जी को, उसको इस तरीके से जो अभी उन्होंने अपना बयान भी दिया इस सिलसिले में हाँ कि जी। व्यंग हो या कोई इस तरह का हाँ। कटाक्ष हो या वो स्टैंड अप कमेटी है तो उसमें मैं उसके विरोध में नहीं शिष्टाचार, हूँ। हाँ लेकिन शिष्टाचार। उसमें एक शिष्टाचार भी होता है जिसमें किसी की उसको भावनाओं आहत को, ना हो, हाँ। भावनाएं आहत ना हो कि उसको लगे कि ये तो बिल्कुल हमारे तो खिलाफ जो अब है सर इसका कैसे षड्यंत्र। मापदंड। और वो ये भी कह रहे हैं जी। कि ये वो तो सुपारी लेके किया उसने।
हाँ हाँ, अभी सुपारी। इनके पास कोई सबूत है कि सुपारी लेके की? नहीं तो ये कोई स्टैंडर्ड बनाना नहीं, चाहिए भारत सरकार को आप कि वो चूंकि उद्धव ठाकरे ने कह दिया हाँ। कि कमेटी में कुछ भी कहा जा सकता तो है, और चूंकि उनके ये विरोधी हैं, हम्म ये बहुत दिन से उनको गद्दार गद्दार कह रहे हैं, हम्म तो अब उन्होंने भी बयान दे दिया कि गद्दार को गद्दार कहा नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा हाँ, जाएगा। कुणाल काल्ला ने भी अपने लंबे चौड़े पोस्ट पोस्ट में कहा है कि मुझसे पहले तो इनके डिप्टी सीएम जो हैं अजीत दादा पवार, वो हाँ खुद ही गद्दार कह चुके थे एक हाँ, नाथ शिंदे को। एक नाथ शिंदे को। तो अब या तो भारत सरकार कोई पैमाना बनाए कि भावनाएं किस लेवल पे, कितने इंटेंसिटी पे आपकी आहत हो जाएंगी। और ये एक ताज्जुब वाली बात है सर, हम सुबह आपसे बात हो रही थी कि एक चलन भाजपा के ही सरकार में शुरू हुआ कि जो सीएम है आज, वो कल डिप्टी सीएम हो जाता है, मतलब घोड़े पे बैठा था और गधे पे बैठने को तैयार है। हम्म, ये मैंने और कहीं नहीं चलन देखा। और इसकी शुरुआत मैंने जब सर्च किया तो मुझे मिला मध्य प्रदेश में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी। एक हुआ करते थे कौन से बाबू करके थे, बाबूराम गौड़, हम्म, वो मुख्यमंत्री थे, बनाए गए थे कुछ दिन के लिए, और उसके बाद वो डिप्टी सीएम बने थे। हम्म। और मुख्यमंत्री कोई दूसरा बना था, शायद उमा भारती जी बनी थी या शिवराज सिंह जी बने थे। ये भाजपा में क्या होता है कि हाँ, मतलब। ये देखिए, ये तो वही हैरत की बात है कि इसे एक आदमी से कहा गया कि तुम फिलहाल चुप रहो, हम्म। तुम इसके जूनियर बन जाओ, हाँ। हम तुम्हें बना देंगे फिर से। बाद में और उसको तो तुम्हारा जूनियर बना हाँ, देंगे। तो महाराष्ट्र में बिल्कुल यही हुआ हाँ। कि जब ये एकनाथ शिंदे को शिवसेना तोड़वाना था बीजेपी को, एकनाथ हम्म। शिंदे को मान्यता दे करके और अहमियत बढ़ा करके जी। चीफ मिनिस्टर बनाया, तो उस वक्त ये खून का घूंट पी के चुप रह गए हाँ, फडणवीस। फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस उस वक्त चुप रहे। हम्म और करते भी क्या, पार्टी पार्टी से बड़ी थोड़े वो हैं कि वो तो निकाल देती, कहते चलो हटो अगर विरोध करते कि नहीं चीफ मिनिस्टर बनने हम्म को। उस वक्त ये चीफ मिनिस्टर बन गया इसलिए कि हमें पालना है इसको, एकनाथ हम्म शिंदे को, हम्म। अपनी पार्टी में। धीरे धीरे हम इनको आगे जाके बताएंगे। तो अब एकनाथ शिंदे को समझ में भी आ रहा है कल सर कि महाराष्ट्र अब हाईकोर्ट की जो नागपुर बेंच है, जी, उसमें भी जो बुलडोज किए गया हाँ, वहां पे दंगे का मुख्य आरोपी जिसको बताया जा रहा है, तो उस पे नागपुर बेंच ने सख्त आदेश दिया है कि इस पे भी रोक लगाई जाए। जिन जिन लोगों ने इसमें कार्रवाई की है, जिन अधिकारियों ने 15 तारीख को हाजिर हो कोर्ट में। नहीं नहीं, ऐसे ही एक मामला इलाहाबाद वाले में भी इलाहाबाद सुप्रीम वाले, कोर्ट ने हाँ, दिया है। इलाहाबाद वाले में तो उसने कहा है कि मनमानी की गई, जिससे सुप्रीम कोर्ट बहुत आहत है। हाँ, वो भी आठ जज है। ने लिखा कि बहुत आहत हूं मैं जी इससे कि ये जो है बगैर सोचे समझे किया गया है, और जिस तरह से किया जा रहा है तो उससे बहुत आहत हूँ, ये बहुत गलत है। जी 24 घंटे की मोहलत आप दे रहे हैं उसको, उसको इतना भी मौका नहीं दिया कि वो अपने पक्ष में कुछ कह सके, जी अपना जवाब दाखिल दे सके। तो इस तरीके से कोर्ट बहुत नाराज है। जी लेकिन अभी देखिए, एक चीज हमें बताइए जी। करमवीर जी, हम्म। कि ये तो दुश्मनी वाली बात समझ में आने लगी ना नहीं तो कि ये तो मुसलमान है योगी जी ने तो, शुरू किया है ना। हाँ, मुसलमान है तो इसका पता करो घर भी नाली पर कहीं ना बना होगा। तो ये चीज जो समझ में आने लगी लोगों को कि ये मतलब जो संभल के बाद हुआ है पूरा वाकया। और सर हिंदू होता तो उस पे नहीं होता। वो छाया शर्मा वाला मामला हाँ था, गौशाला कब्जा वाला, या वो बिस सिंह था हाँ, जो उसमें कहीं नहीं होता, उनका घर नहीं आते उनका घर गिराया नहीं गया। है। अब सर आते हैं हाई कोर्ट दिल्ली के जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, उनके यहाँ जो टीम बनाई गई थी 3 सदस्यीय, तो वो आज उनके घर पहुंची। और जी, उनका ट्रांसफर कोलिजियन ने 24 तारीख को कर दिया। घर वापसी उनकी हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, वहाँ के जो बार एसोसिएशन है, उसने बिल्कुल हड़ताल कर रखा है। आज अनिल त्रिपाठी उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने हड़ताल कर रखा है। और लखनऊ अवध बार से भी कहा है कि आप भी हड़ताल करें। तो जाहिर है वो तो इसमें देशव्यापी हड़ताल हो वो सकती हो है। जाएगा सर। हाँ, और अभी तक कुछ नहीं पता चला कि उसमें क्या हुआ। जज साहब भी चुप्पी साधे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चुप्पी साधे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा मसला है जी। वो अब ये सामने आ रहा है कि जस्टिस यशवंत सिंह नहीं चुप। हम्म। अगर वो अपनी चुप्पी तोड़ें या एक्सेप्ट करें कि हाँ ये पैसा गलत तरीके से हमने कमाया, जी। या हमने कोई जायदाद बेची उसका पैसा था, या जहाँ से भी पैसा आया, वो एक लफ्ज़ की बात आई, आप उन्होंने ये कह दिया कि हमें फंसाया जा रहा है, तो हाँ। साजिश की जा रही है। तो ये पैसा आया कहाँ से साहब और आपके उसमें घर? कॉमेडी बन रही है कि जब पैसा वहां था तब जस्टिस वर्मा वहां नहीं थे, और जब हाँ, जस्टिस वर्मा वहां थे तब पैसा नहीं पैसा था। नहीं था। तो ये अजीब और गरीब बात है कि बहुत मिस्टीरियस बनाया था जा रहा है इसको। अब सर कर्नाटक से एक वहां की विधानसभा में सवाल मामला उठा कि वहां के सहकारिता मंत्री ने उठाया कि 48 नेताओं समेत हाई कोर्ट कर्नाटक के कुछ जजों का हनी ट्रैप में फंस गए हैं। जी जी। अब ये मामला नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मामला चल रहा है। आजकल कोर्टों पे ही सहमत आ रही है, जज साहब लोग भी हनी ट्रैप में फंस रहे हैं। हनी ट्रैप का तो मामला ये होता है ना हम्म। कि कोई महिला आपके संपर्क में आ रही है फेसबुक से या जी। व्हाट्सएप से या
कहीं से भी आपके ऑफिस में आकर के आपसे दोस्ती कर रही है, मिल रही है, कहीं भी मिली, जी। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या कैसे उसको टारगेट करना है, एट ए ग्लांस आपको समझ में आता है कि महिला है, महिला से दोस्ती की, अच्छी बात की, काफ़ी पी, कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे, परसों फिर मिलेंगे। अब आगे जाकर के उसमें कुछ गड़बड़ी होती तब समझ में आता है कि हो ये तो हनी ट्रैप का मामला था, हमें फंसाया जा रहा है, हम पर निगाह रख रहा है कोई। अब सर एक बार फिर 2011 में बोफोर्स का मामला खत्म कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। एक बार फिर बोफोर्स का जिन्न निकल आया है। आज भाजपा के प्रवक्ता है गौरव भाटिया साहब, उन्होंने दिल्ली में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और एक चित्रा सुब्रमण्यम है, हम्म। उनकी एक किताब आ रही है इसी 17 तारीख को, लगभग 320 पन्नों की है। उससे वो कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उसमें अमिताभ बच्चन को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ये है वो है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसका जवाब दे, वो पैसा ले रही थी, कमीशन ले रही थी। और हालांकि बोफोर्स ही कारगिल में सबसे ज्यादा काम आई थी, और सेना ने ही वहां उस समय राजीव गांधी जंग ही जीती अमर थी रहे का, यार, जंग हाँ, जीती। नारा भी लगाया था। हम्म। क्या कहेंगे, क्या बोफोर्स का जिन्न फिर वो पैदा करने से क्या देखिए अमिताभ बच्चन देखिए भाजपा में जाने वाले हैं, कि क्या मामला है ये? देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि एक तो कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जी। उसका पार्टी में क्या कद है। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, शाह बोल रहे हैं, जी। या प्रदेश का अध्यक्ष बोल रहा है, जी। या पार्टी का कोई इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है। हम्म। अब गौरव भाटिया साहब है या और भी तमाम प्रवक्ता हैं, हम्म। तो इनकी इनकी इनके लिए ये है कि कोई ना कुछ जो है पार्टी के लिए करते रहो। हाँ, तो गुड वो बुक में रहो। एज ए मतलब हाँ, उसको हैबिट अपना जो है कि वो देख लिया कि जिस तरह की पार्टी में कुछ चीजें हैं उनको समझ में आए ना, फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू पता नहीं कर दी। किताब इन्होंने पढ़ी भी हाँ, पूरी नहीं कि पड़ी नहीं बहुत पढ़ी। अच्छा घुमा फिरा के, चूंकि कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त हाँ। चाहिए। और कोई अब खोज तो नहीं पा बस रहे हाँ, हैं। बस एक एक घर है वहाँ, चाहे जितना बम फेंको, चाहे जितनी लाठी चलाओ, हम्म। वहां से कोई विरोध तो होता नहीं है। और राफेल का दलाली का मामला नहीं हाँ, बताते हैं, जो तो अब मोदी जी के टाइम सोनिया में हुआ। और राहुल प्रियंका सब आके गौरव भाटिया साहब को ये बताएंगे सरकार आपने बहुत सही इल्जाम लगाया है, हम्म। और ये हम कहना चाहते हैं, हमारी बातें आप जनता के सामने कहिए, हमें हम्म। कहाँ क्या माफी मांगना है। हाँ। अजीब और गरीब बातें हैं, मतलब ये केस वही है जैसे, 31 साल तक केस हाँ, चला, कुछ नहीं भाई मिला। कुछ नहीं मिला उसमें, और जैसे उसके बाद उसको हाँ, दिया भट्टाचार्य वाले में बाद में हुआ। लोगों ने अफसोस जाहिर किया कि बिला वजह राजीव गांधी को इसमें जो है फंसाया गया। अब फिर जिन पैदा किया जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो देखिए, वो मैंने कहा ना कि चूंकि बीजेपी में है कि विरोध करना है हम्म। कांग्रेस का, हाँ, तो करते रहो। अब वो चित्रा सुब्रमण्यम की किताब मिल गई उनको। सुब्रमण्यम स्वामी की भी यही आदत है, उनसे कोई हाँ, इंटरव्यू लो आ जाते हैं सोनिया गांधी पे। सोनिया गांधी पर। उनका तो वो एक तो ही मैं मुद्दा इसको है। जेल भेज के रहूंगा, हाँ, जैसे लगता है कि वो रखाए हुए हैं। और अब भेज नहीं पा हाँ, रहे हैं। भेज नहीं पा रहा है, और आज जब गौरव भाटिया ने भी कहा कि जमानत पे है सोनिया गांधी, हाँ, राहुल गांधी। अरे भैया, तो जमानत पे, कोई जमानत पे क्या कोई जरूरी है कि क्या वो दोषी सिद्ध नहीं, हो गए? जमानत का मतलब कोई बहुत बड़ा मुल्जिम कातिल थोड़ी है कि वो दूसरा कत्ल कर देगा। जमानत का मतलब तो ये होता है कि कोर्ट कहता है कि ठीक है, ऐसा सीरियस मामला नहीं है, आप रहिए, जब सुनवाई होगी आइएगा। जमानत का आइएगा। मामला भी समझ लें और क्या। कि कोई शराब बेचने में और या गौरव भाटिया तो डकैती में। खुद वकील है, उनके पिताजी तो हाई कोर्ट लखनऊ बहुत के बड़े बहुत बड़े वकील वकील थे, वीरेंद्र भाटिया बाकी साहब। भाटिया साहब जो, और ये हमें याद है, वे नोएडा में सर पिछले साल पीटे भी गए थे गौरव भाटिया कोर्ट में। अब अब मैं ये ये अब मैं ये सब कहना नहीं, मैं वो कह नहीं रहा हूँ। चाहूंगा कि और बहरहाल ये गौरव भाटिया जी की जो कद है, उस हम्म। हिसाब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भाई। लेकिन अगर ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे होते जी। तो सीन कुछ और होता। हाँ। हाँ, फिर राफेल पे भी बताए, एक दिन हाँ, प्रेस राफेल कॉन्फ्रेंस पर कर ले। होते, हाँ, या कोई ऐसा बीजेपी का तरफ से कोई वो आता तो होता। बहरहाल कर रहे हैं, हम्म। उनको करना भी चाहिए भाई, उनकी ड्यूटी है, हाँ, प्रवक्ता है, और प्रवक्ता है। पार्टी के हक में उनको करते रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके कोई लेख सुझाव कुछ हो तो जरूर डालें। धन्यवाद।